We are about to end. We were doing promotion. Promotion में जो हमें 4 tools पढ़ने हैं, the names I'll quickly revise with you. One is advertising, one is personal selling, one is sales promotion, and then we have public relations. तो इसमें हम complete कर चुके हैं पर्सनल सेलिंग और हम सेल्स प्रमोशन कल पढ़ रहे थे. वी स्टार्टेड विद इट. तो सेल्स प्रमोशन में एग्जाम्पल होता है, यू गिव द हेडिंग कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. सो like what are the examples? So first we did was rebate. जैसे अगर आप कार खरीदने जाते हो तो वो कहते हैं कि 10,000 ऑफ, सीधा ये कार खरीदोगे तो 10,000 रुपीज ऑफ मिलेगा. सो दैट इज रिबेट. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो अभी बस मैं आपको एक बार ऐसे मेंशन कर रही हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल ₹10,000 ऑफ, इसको आप सीधा बोलते हैं रिबेट. वाई इज इट गिवन? टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री. जैसे मान लीजिए मैं कल एक ही क्लास में एग्जांपल दे रही थी, कोई पर्टिकुलर कार है और उसका जो रेड कलर है ना वो इतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो आपने बहुत सारे रेड कलर की कार्स मैन्युफैक्चर की हुई है. अब उनकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए आप कस्टमर्स को कह रहे हैं अगर आप इसमें रेड कलर खरीदोगे तो वी विल गिव यू 10,000 रुपीज फ्लैट ऑफ. डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? यस, तो दैट इज रिबेट. सेकेंड हमने किया था डिस्काउंट. डिस्काउंट होता है लाइक इन परसेंटेज फॉर्म, जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ. ये तो काफी कॉमन है. सो इसमें हमने लिखा था ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लेस दैन लिस्ट प्राइस. मतलब जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है ना उससे कम पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. अब ये इसके कई रीजंस हो सकते हैं. कोई जैसे विंटर सीजन खत्म हो रहा है, उस समय विंटर क्लोथ्स पे सेल लग रही है तो देयर कैन बी डिस्काउंट. और वैसे भी जस्ट टू प्रमोट द सेल्स, तो दैट इज डिस्काउंट. देन वी टॉक्ड अबाउट रिफंड्स. रिफंड्स जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसा कुछ स्कीम्स चलती थी कि अगर आप चिप्स के खाली रैपर्स लेके आओगे, एम्प्टी रैपर्स, फॉर एग्जांपल कुरकुरे, कि अगर आप 5 एम्प्टी रैपर्स लेकर जाओगे शॉपकीपर के पास तो वो आपको उन एम्प्टी रैपर्स के बदले एक कुरकुरे का पैकेट फ्री दे देगा. कैन यू इमेजिन? इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आज के समय में, पहले होता था. बट अगर मुझे आज के समय से इसको रिलेट करना हो तो आई कैन टॉक अबाउट पेटीएम का कैशबैक. अगर आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है. दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ रिफंड, राइट? सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. तो इसमें हमने फोर्थ भी कर लिया था लास्ट क्लास में, दैट वाज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज वेरी सिंपल. एक चीज के साथ जब दूसरी चीज फ्री मिलती है तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा है, दैट्स अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. मैगी केचप की बॉटल के साथ एक मैगी का पैकेट फ्री मिल रहा है, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, राइट? अब हम आज की क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, एंड दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट. क्वांटिटी गिफ्ट. आपने जैसे कोई चिप्स का पैकेट देखते हो, कभी देखा है उसके ऊपर लिखा होता है 10% एक्स्ट्रा या 20% एक्स्ट्रा? दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट. सो जैसे जब आपको एक ही प्रोडक्ट का ज्यादा मिलता है तो दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट. जैसे बिस्किट्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर, इवन कॉस्मेटिक्स पे भी लिखा हो सकता है 40% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, समथिंग लाइक दैट. एंड ऑल्सो बाय 2 गेट 1 फ्री. फॉर एग्जाम्पल 2 शर्ट्स खरीदोगे तो एक शर्ट फ्री मिलेगी. नाउ यू टेल मी,
क्या लगता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें भी मैं कह रही थी एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री मिलेगी और इसमें भी कुछ फ्री कह रहे हैं, बट कैन यू डिफरेंशिएट? या करेक्ट। तो इसमें हम जो चीज फ्री दे रहे हैं दैट इज सम अदर प्रोडक्ट, एक के साथ दूसरी कोई और चीज फ्री दे रहे हैं। लाइक आई गिव यू एग्जांपल, केचप की बॉटल के साथ मैगी का पैकेट फ्री। तो इसमें एक प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, बट क्वांटिटी गिफ्ट में जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसी में आपको ज्यादा मिल रहा है, सेम product like you said. So buy two get one free is an example of product combination or quantity gift. Buy two get one free is an example of, correct. तो लिखेंगे इसमें जैसे 40% extra buy two get one free. There is one more example given. A hotel's offer of take a 2 night 3 days package at the hotel and get an extra night stay at just rupees 500. At just rupees 500. I'll explain this. First you write. A hotel's offer of take a 2 night 3 days package at the hotel and get an extra night stay at just rupees 500. So होटल में आप क्या परचेज कर रहे हो? द स्टे. यस, यू आर परचेजिंग द स्टे एट द होटल. तो इफ यू आर टेकिंग अ पैकेज ऑफ 2 nights 3 days, तो कह रहे हैं आपको एक एक्स्ट्रा नाइट स्टे फ्री मिलेगा फॉर जस्ट दिस मच रुपीज. तो दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटी गिफ्ट बिकॉज what you are buying उसी का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. what are you buying? You buying the stay at the hotel और वही आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बाय पेइंग जस्ट अ नॉमिनल अमाउंट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी गिफ्ट. कैन यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मेन बात तो यही है कि जो चीज आप खरीद रहे हो उसी में यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा. प्लीज राइट टिल हियर. इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट commonly used by marketer मतलब the firm of toiletry products. उन्होंने कहा है कि टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यही जैसे कॉस्मेटिक्स, शावर जेल, सोप, शैम्पू, ऑल दीज. बट जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स में ही यूज हो, बट ज्यादातर उसमें यूज होता है. जनरली फॉर toiletry products, but not in all the cases. ये हम क्वांटिटी गिफ्ट में ही लिख रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. तो अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं. रिबेट में था फ्लैट, जैसे दिस मच अमाउंट ऑफ, रुपीज 5,000 ऑफ, रुपीज 10,000 ऑफ, especially for cars, to clear off excess inventory. That is the keyword. Second, discount. That's easy. 40% discount, 50% discount. So offering products at less than
list price. Refund, that is refunding a part of price paid by customer on some proof of purchase, say on return of empty foils or wrapper. Product combination, offering another product as gift along with the purchase of a product. Then quantity gift, offering extra quantity of the same product. Now the next, instant draws and assigned gift. Instant draws and assigned gift, जैसे दिवाली के समय या कोई ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम. स्क्रैच अ कार्ड, मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ऐसा कुछ आपने सामान खरीदा, तो वो कहते हैं कि आपको एक लकी कुछ ड्रॉ निकल सकता है. एक्चुअली लकी ड्रॉ इज डिफरेंट. आपको हम एक कार्ड देंगे, यू विल स्क्रैच इट और उस पर जो भी गिफ्ट निकलेगा यू विल गेट इट. यस, most of the times, so for like with me it has happened, if I scratch that card it will say try again or better luck next time. But sometimes yes, you can get some gift or something. So scratch a card, वो अगर आपको कार्ड दे रहे हैं कि अच्छा आपने अगर 5000 से ज्यादा की शॉपिंग की तो आपको एक कार्ड मिलेगा, यू स्क्रैच इट, उस पे जो भी गिफ्ट निकलेगा वो मिलेगा. सो दैट इज इंस्टेंट ड्रॉज. इंस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्या इसमें आपको वेट करना पड़ेगा या इमीडिएटली यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव गॉट? इमीडिएटली. सो दैट इज व्हाई इंस्टेंट ड्रॉज. और बर्स्ट अ क्रैकर. बर्स्ट अ क्रैकर वुड बी लाइक कुछ ऐसा उन्होंने बनाया होगा, एक लाइक ऑब्वियसली नॉट द रियल क्रैकर बट ऐसा ही कुछ उन्होंने बलून टाइप बनाया होगा कि आप इसको बर्स्ट करें, और जो भी इसमें निकलेगा दैट यू विल get as a gift. So scratch a card or burst a cracker and instantly win. And instantly win a refrigerator, car, t-shirt, computer, ऐसा कुछ भी आपका निकल सकता है इंस्टेंट ड्रॉज में. If you suppose purchase a TV, with the purchase of a TV. ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ. Okay, then there is something called lucky draw. Now what is the difference? लकी ड्रॉ में ना आपको वेट करना पड़ता है. जैसे आपने कुछ सामान खरीदा एक मार्केट से, ऐसा यूजुअली 22 सेक्टर की मार्केट में भी होता है दिवाली टाइम पे. सपोज आप कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ज्यादा की शॉपिंग करते हो, तो वो आपको एक स्लिप देंगे और कहेंगे इसको एक बॉक्स में डाल दो, तो हम लकी ड्रॉ निकालेंगे आफ्टर लेट्स से 15 डेज. 15 डेज के बाद एक लकी ड्रॉ निकलेगा, उसमें आपको कोई प्राइज मिल सकता है. यस, तो इसमें यू हैव टू वेट. अनदर एग्जाम्पल इज, ये भी पहले के टाइम में होता था, इट वॉज मोर पॉपुलर अर्लियर. जैसे लक्स सोप है, सोप, बेदिंग सोप में आपको गोल्ड कॉइन मिल सकता है. सो जब आप सोप खरीदोगे क्या तभी आपको पता लग जाएगा उसमें गोल्ड कॉइन है? नो ना. वन डे वाइल बेदिंग यू विल गेट टू नो इसमें तो कॉइन है, गोल्ड कॉइन है. तो दैट्स ऑल्सो अ लकी ड्रॉ बिकॉज यू हैव टू वेट. While bathing, one day you will get to know, like a surprise, right? Okay, so example, the offer of a bathing soap to win a gold coin on lucky draw coupon
for free petrol to win a gold coin. ये एक एग्जाम्पल हो गया. Then second, lucky draw coupon for free petrol on purchase of certain quantity of petrol from a given petrol pump. तो पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवा रहे हैं अपने व्हीकल में, तो दिल से कि आप ये एक आपको लाइक कार्ड दिया है और उसको आप बॉक्स में डाल दो, तो कुछ टाइम के बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, हो सकता है यू विल गेट अ प्राइज, और इसमें प्राइज सपोज ये है that you will get a certain quantity of petrol free. So a lucky draw coupon for free petrol on purchase of certain quantity of petrol from a given petrol pump. On purchase of certain quantity of petrol from given petrol pump, so इस तरह के लकी ड्रॉज हो सकते हैं. Do you understand, Rishi? Right. Then we have usable benefit. Usable benefit ये कुछ अलग टाइप का है, ये आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो. परचेज गुड्स, इसमें ना एक कंडीशन होती है कि अगर आप इतने का सामान खरीदोगे तो आपको कुछ ये चीज मिलेगी. यूजुअली ये गारमेंट स्टोर्स पे होता है. लाइक कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग की तो आपको एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा 1,000 रुपीज का, ऐसा होता है. दैट इज यूजेबल बेनिफिट. इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपने इतने का सामान खरीदा तो आपको ये चीज मिलेगी और ये चीज आपको सस्ते में मिल जाएगी. द सेकेंड थिंग यू विल गेट एट अ चीपर प्राइस. सो परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 and get a holiday package worth rupees 3,000 free. मतलब आप पहले गुड्स खरीदो, देयर इज अ कंडीशन कि आप 3,000 के गुड्स खरीदोगे तब हम आपको एक हॉलिडे पैकेज ऑफर करेंगे और वो आपको फ्री मिलेगा. सो देयर इज अ कंडीशन, इतने का खरीदोगे तो आपको ये दूसरी चीज मिलेगी, और समटाइम्स वो दूसरी चीज के लिए भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, बट less amount you have to pay. Like I'm giving you the second example. Get a discount voucher for accessories. Accessories would be like अगर हम एक स्टोर में बात करें तो जैसे ज्वेलरी और बेल्ट और बैग्स, that could be accessories. On apparel परचेज, अगर आप क्लोथ्स खरीदोगे 1,000 या उससे ज्यादा के तो आपको एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा फॉर एक्सेसरीज. तो देयर इज अ कंडीशन हियर, इतने का खरीदोगे तब आपको कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा. देन यू विल गेट समथिंग मे बी फ्री और समथिंग एट अ चीपर प्राइस. ओके, आगे चलते. कैन आई मूव ऑन? Alright, we have 3 more to go. Full finance at 0%. ये सभी चीजें हम क्यों ऑफर कर रहे हैं? So as to promote our sales.
तो फुल फाइनेंस है 10%. सपोज मुझे एक माइक्रोवेव खरीदना है एंड दैट इज लेट्स से फॉर 5,000 रुपीज. तो मैं शॉप, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने 10% लिख दिया, सॉरी फॉर दैट मुझे. ओके, वो डिस्काउंट लिखते लिखते मैंने ये डिस्काउंट जैसा ही लिख दिया. सो इफ आई हैव टू बाय अ माइक्रोवेव फॉर 5,000, तो शॉपकीपर कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी खरीद सकते हो, हर महीने बस आप 1,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दे देना. तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स आई हैव टू पे? तो मैं कहूंगी अच्छा मतलब 1,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है हर महीने, तो टोटल कितना बन गया? सो देयर इज नो इंटरेस्ट. कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं ले रहे वो कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रही हूँ, तो दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो. बट यूजुअली इसमें क्या होता है, शॉपकीपर मुझे कहेगा अगर तो आप ये चीज ऑप्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, देन यू विल हैव टू फिल अ डॉक्यूमेंट, और एक फाइल हमें आपके लिए फिल करनी पड़ेगी, और उसकी चार्जेस है 500 रुपीज. तो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली व्हाट? यस. तो ये जो स्कीम्स होती है ना, मोस्टली इसमें कुछ ना कुछ हिडन कंडीशन होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी पॉकेट से तो आपको देगा नहीं पैसे. तो उन्होंने बुक में भी एग्जांपल दिया है कि समटाइम्स इसमें कोई ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं, कोई ना कोई फाइल चार्जेस होते हैं, जो एक्चुअली इज नथिंग बट इंटरेस्ट दैट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम यू इन एडवांस. कहने को ये 0% है, but some hidden cost would be there, and that would be sort of an interest only, right? Okay, many marketers of consumer durables such as electronic goods, automobiles, etc. offer easy financing schemes, offer easy financing schemes such as, वो स्कीम्स को नेम्स भी देते हैं, लाइक 24 इजी इंस्टॉलमेंट्स, ये नाम हो गया स्कीम का, और 8 अप फ्रंट and 16 to be paid as post dated checks. इसका क्या मतलब होगा मुझे? एट प्लस 16 इज, तो जैसे जो भी कॉस्ट है ना, मान लो मैं एक कार खरीदी 24 लाख की, और इसमें मुझे फाइनेंसिंग वो बता रहे हैं स्कीम, तो ये 24 इसके पार्ट्स, तो हर पार्ट में कितना, तो कह रहे 8 अप फ्रंट, मतलब 8 आप अभी दे दो. हाउ मेनी, हाउ मच मनी शुड आई पे राइट नाउ देन? No, this is 1 lakh, one part is 1 lakh, so 8 would be correct. तो 8 लाख आप अभी दे दो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और 16 आप पोस्ट डेटेड चेक्स दे दो, अभी दे दो, बट पोस्ट डेटेड चेक्स, यू नो व्हाट पोस्ट डेटेड चेक इज? सपोज मैंने आपको एक चेक दिया और उस पर डेट लिखी है मैंने, लेट्स से 3 अक्टूबर, और मैंने आपको आज ही दे दिया चेक, क्या आप 3 अक्टूबर तक उसे इन कैश करवा सकते हो? नो. तो इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक. तो अगर मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया है ना, तो मेरे अकाउंट से 3 अक्टूबर को ही पैसे जाएंगे, उससे पहले आई डू नॉट हैव टू वरी. तो वो कार शोरूम वाला पर्सन मुझे समझा रहा है कि देखो 8 अप फ्रंट, 8 पार्ट्स आप अभी दे दो, यानी जैसे 8 लाख रुपीस,
और 16 lakhs के लिए आप पोस्ट डेटेड चेक्स दे दो, बाद में दे देना. दिस इज द स्कीम दैट वी आर ऑफरिंग यू, राइट? बट देर इज अ नोट ऑफ कॉशन कि यहाँ पे कोई ना कोई हिडन चार्जेस हो सकते हैं, कोई ना कोई फाइल चार्जेस हो सकते हैं, विच इज नथिंग बट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रिकवर्ड इन एडवांस, राइट? However, one should be careful about the file charges, which sometimes is nothing, but interest recovered in advance. ठीक, यहां तक लिखे. The next point is sampling. Now, इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो किसी स्टोर में, तो क्या कभी आपको ऐसे सैम्पल मिला है फ्री? लेट्स से छोटा परफ्यूम का सैम्पल, और मे बी अ क्रीम इन अ सैशे, just for you to try it out. So that is sampling. Another example could be, मान लीजिए आप एक मॉल में, यू आर रोमिंग अराउंड इन अ मॉल एंड किसी स्टोर में है, वहां पे आपको जैसे कोई ब्रांड है विच हैज कम अप विद फॉर एग्जांपल चीज नगेट्स. तो चीज नगेट्स वो सेल करना चाहते हैं, तो वो वहीं पे बना रहे होंगे और एक एक लोगों को टेस्ट भी करवा रहे होंगे कि दिस इज द टेस्ट ऑफ आवर चीज नगेट्स. इफ यू लाइक इट यू कैन बाय द पैकेट. Yes, that is sampling. So, offer of free sample of a product, say a detergent powder or toothpaste, to potential customers at the time of launch of a new brand. कई बार launching के समय भी होता है. At the time of launch of a new brand. And then we have the last activity, that is contests. Okay, contest would be like, जैसे आप देखते होगे कई बार आप किसी मॉल में गए, किसी स्टोर में गए, वहां पे वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों के लिए, सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट, लाइक कोई सुडोको गेम का कोई कंपटीशन या कोई सिंगिंग कंपटीशन. एक कॉन्टेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और पीछे ब्रांड की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है जिसने वो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, राइट? And if you win that contest you are going to get a free gift from that particular brand जिसने वो contest organize किया है. So this is also a way to promote sales that companies use. So they organize some competitive events where you have to show your skill or talent, or it is simply a luck. जैसे तंबोला जो गेम होती है, वो अगर वो सब लोगों को कह रहे हैं कि आप तंबोला खेलो हमारे साथ, एंड इफ यू विन यू विल गेट दीज प्राइजेस, तो दैट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लक. या कोई क्विज कॉन्टेस्ट है या कोई क्वेश्चन आंसर राउंड है, इफ यू विन यू विल गेट
some goodies from that particular brand. तो इससे भी आपके मन में भी एक अच्छी पॉजिटिव इमेज आती है अबाउट दैट ब्रांड, और आप उस देखते भी हो खड़े होके वहां पे अच्छा क्या चल रहा है. You will see that brand is getting promoted, right? So competitive events involving application of skills or luck, say solving a quiz, or answering some questions, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स प्रमोशन. लास्ट क्लास में से कवर कर लेना. तो इसमें हमने टोटल 11 पॉइंट्स पढ़े हैं. सो दैट वाज रिबेट, discount, refund, product combination, quantity gift, instant draws and assigned gifts, lucky draw, usable benefit, full finance at 0%, contests, sampling. These are the 11 points. Can we move on? Okay, we are on. Yes, they will give you identification. जैसे वो पूछेंगे identify the sales promotion activity from the following points. For example, number 1, you tell me example. Get a short apparel gift voucher. Okay, you there? Yes, ma'am. So advertising is very simple to understand. जो आप टीवी पे ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, that is advertising. इसका फीचर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा impersonal होता है. Tell me the most personal form of promotion. सबसे ज़्यादा पर्सनल कौन सा होता है? Personal selling. करेक्ट. और ये सबसे ज़्यादा impersonal होता है क्योंकि एक पर्सन टीवी के पीछे आपको कुछ बता रहा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पर्सनैलिटी. अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, देयर इज नोबडी टू टेल व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग. सो बट दिस इज स्टिल वेरी कॉमनली यूज्ड. एडवर्टाइजिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल ऑफ प्रमोशन. और इसमें होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पर्सनैलिटी. और क्या ये फ्री में हो जाती है या मार्केटर्स को इसके लिए पे करना होता है? Marketers have to pay Have and we need a very heavy price sometimes. Yes, advertising is very expensive sometimes. The most important features of advertising are, number 1, paid form. The sponsor has to bear the cost of communicating with the prospects. Advertising is a paid form of communication. The sponsor has to bear the cost of communicating with the prospects. Then another important feature is impersonality, which is कि ये बहुत ही ज़्यादा impersonal होता है. And it is just a monologue. What is a monologue compared to a dialogue? करेक्ट. तो ये जो है एडवर्टाइजिंग, ये मोनोलॉग है, एक तरफ से ही कम्युनिकेशन हो रहा है.
That is why we say it is very impersonal. There is no direct face-to-face contact between the prospect and the advertiser. Between the prospect and the advertiser. इसलिए इसको impersonal method कहा जाता है. It is therefore referred to as impersonal method of promotion. इसमें एक मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता है. Advertising creates a monologue and not a dialogue. तो इसके ये दो फीचर्स हैं अभी तक. Paid form, impersonality, and now we will talk about the last. Written. Yes, ma'am. Okay, the last is identified sponsor. मतलब इसमें किसने पैसे दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए वो पता होता है, किसने पैसे दिए. ये तो फिर जैसे ऑब्वियस ही हो जाता है, जिस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट है उसी ने पैसे दिए हैं. सो देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हियर. Identified sponsor. Advertising is undertaken by some identified individual or company who makes the advertising efforts and also bears the cost of it. So, advertising is undertaken by some identified individual or company जो एडवर्टाइजिंग के लिए एफर्ट्स करता है और उसकी कॉस्ट भी बियर करता है. Who makes the advertising efforts and also bears the cost of it. So there is an identified sponsor. बात समझ में आती है ऋषि? Yes, ma'am. चलिए. So that is it for this class. Now take a break and meet me for accounts.